my dear students. I am Roshali मैम फ्रॉम VM Academy नासिक. हम देख रहे हैं हमारे 12th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, उसका लेक्चर नंबर 17. आज के लेक्चर में हमें देखने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नीट के या फिर जेई के, जेई नहीं, नीट के और MSCET के. उसके साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी देखेंगे हम. तो चलो स्टार्ट करते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेक्चर नंबर 17 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी विथ VM एकेडमी नासिक. तो चलो स्टार्ट करते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, गैमेल फॉर्मेशन टेक प्लेस इन. तो गैमेल फॉर्मेशन किस में होता है? स्पॉन्जिला में होता है. तो ये हमने पहले लेक्चर में देखा था. हाइड्रा मल्टीप्लाइज असेक्सुअली बाय. तो यहाँ पे क्या होगा? बर्डिंग होता है. बर्ड जैसा छोटा सा निकलता है, वो सेपरेट होगा, फिर से बड़ा हो जाएगा. मैंने आप लोगों को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट है प्लानेरिया. थर्ड वन, प्लानेरिया रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू. तो क्या होगा? यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन से ये क्या करेगा? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, जहाँ पे स्टार होगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा. प्रेजेंस ऑफ ब्रीड इन बॉयज़ इज़ अ. प्रेजेंस ऑफ बियर्ड इन द बॉयज़ इज़ अ. तो ये क्या होगा? उसका बॉयज़ का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं इसे. जैसे दाढ़ी मूछें आना, बॉडी पे बाल हो जाना, ये क्या है? मसल्स फॉर्म होना, ये क्या होते हैं? जो मेल्स होते हैं उनके क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं. नेक्स्ट फिफ्थ है, विच ऑफ दीज इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन. तो इनमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ह्यूमन में? स्पर्म तो एक क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं, ये एक पार्ट है. तो क्या हो गया? टेस्टिस जो होते हैं क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओहरी तो फीमेल है. सेमिनल फ्लूइड एक लिक्विड होता है. स्पर्म भी क्या है? एक जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है वो होता है, लेकिन ऑर्गन कौन है? टेस्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, द एक्सटर्नल लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऑफ ह्यूमन टेस्टिस इज. उसे क्या कहते हैं? जो बाहर का लेयर होगा उसे क्या कहते हैं? ट्यूनिका वजाइनालिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट दैट कैरीज स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द इपिडाइमिस इज. टेस्टिस से लेकर इपिडाइमिस तक जो पार्ट है जो स्पर्म को क्या करता है? कैरी करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वैसा इफेरेंशिया. द रोल ऑफ सर्टोली सेल इज. सर्टोली सेल का क्या रोल है? इसका रोल है गिव मोटिलिटी टू द स्पर्म. स्पर्म को क्या करते हैं? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो मोटाइल कर सके. तो ये क्या करेंगे? मोटिलिटी प्रोवाइड करेंगे टू द स्पर्म. सॉरी यहाँ पे न्यूट्रिशन वाला भी है ना, तो यहाँ इसका आंसर होगा ए. दे प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म. नरिशमेंट क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे. तो इसका बी नहीं हो सकता, इसका क्या होगा? नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म. नरिशमेंट मतलब इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म. जब तक कि स्पर्म क्या है? अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते, तो ये सर्टोली टिश्यू से ज्वाइन होते, ऐसे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिखते. तो हमने देखा था ऐसा डायग्राम होता है और ऐसे सर्टोली सेल होते और यहाँ पे क्या होते? ऐसे स्पर्म ज्वाइन होते, तो वो क्या करते? उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते. नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, मसल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द यूटेराइन वॉल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लेबर ड्यूरिंग द पैचुरेशन. तो यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे आंसर होगा बी. मायोमेट्रियम में क्या होते हैं? जैसे वेव जैसा ये फॉर्म होता है, जिसकी वजह से लेबर मतलब क्या होते हैं? सीवियर पेन होते हैं, ताकि पैचुरेशन मतलब क्या हो सके? बेबी का बर्थ हो सके. नेक्स्ट है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इनमें से कौन सी ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो कौन सी है? वेस्टिबुलर ग्लैंड क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है. बाकी सारे ग्लैंड क्या है? इनर ग्लैंड है, ये सबसे बाहर प्रेजेंट होता है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं. नेक्स्ट 11 नंबर, ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड. प्यूबर्टी मतलब जब एज हो जाती है 14+ या 13 के आगे की एज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के लिए. तो जो भी फीमेल्स होते हैं उनकी एज क्या होंगी? 13 के आगे हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं? प्यूबर्टी. तो ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड. तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मेनार्च.
और मोनोपॉज कहते किसे कहते हैं? मोनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte द ग्राफियन फॉलिकल श्रिंक टू फॉर्म। तो ये श्रिंक हो जाते और क्या फॉर्म करते? कॉर्पस लूटियम फॉर्म करते, जो वेट करते रहते कि क्या हो जाए, रिप्रोडक्शन हो जाए। तो यहाँ पे आंसर होगा कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम मेनली सिक्रीट। तो ये क्या सिक्रीट करता है? प्रोस्टिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑस्ट्रोजन इट ऑब्जर्व्ड इन, क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। जब ये दोनों का लेवल कम हो जाता है तब क्या स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुअल फेज क्या स्टार्ट होता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रप्चरिंग। रप्चरिंग मतलब ब्रेकिंग ऑफ फॉलिकल्स एंड डिस्चार्ज ऑफ द ओवा इज नोन एज। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओव्यूलेशन। मतलब ओहम क्या है? फॉर्म हुआ है, जिसे एग भी कहते हैं। तो रिलीज जब होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन। नेक्स्ट है, ओव्यूलेशन ऑकर्स ऑन डैश डैश डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कौन से डे पे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के? 14 डे पे। टोटल 28 डेज की साइकिल होती है, तो 14 डेज में क्या होता है? ओव्यूलेशन, मतलब डिस्चार्ज ऑफ ओवा या फिर द रिलीज ऑफ एग 14 डे पे हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूटियल फेज इज ऑल्सो कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी फेज भी कहते हैं इसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन कन्फर्म द प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी कन्फर्म करता है? HCG। तो ये होगा HCG, ह्यूमन क्रोनियोनिक गैनोडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, विच हार्मोन डज नॉट प्ले अ रोल इन द मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनमें से कौन से हार्मोन का रोल नहीं होता? तो इनमें से होता है ऑक्सीटोसिन। ये कहाँ पे होता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, ये डिलीवरी के टाइम पे। नेक्स्ट है 20 नंबर, ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन फेज प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड। तो नीचे दिया गया किस कौन हैप्लॉइड है? हैप्लॉइड मतलब क्या होने चाहिए? n होना चाहिए, मतलब सिंगल। क्रोमोसोम क्या होंगे? सिंगल होंगे। तो इनमें से कौन होगा? सेकेंडरी oocyte इज द हैप्लॉइड इन नेचर। बाकी सारे क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। तो 21 नंबर का आंसर है सी। 22 नंबर को देखो अभी, द गिवन फिगर शोज ह्यूमन स्पर्म, वेरियस पार्ट आर लेबल्ड एज 1, 2, 3 एंड 4। विच लेबल पार्ट रिप्रेजेंट द एक्रोजोम। एक्रोजोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एट द हेड। तो हेड के ऊपर जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो ये क्या होगा? एक्रोजोम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? दिस वन। तो फर्स्ट क्या है? यहाँ पे एक्रोजोम प्रेजेंट होगा। तो हमें पता है हेड के पार्ट में एक्रोजोम होता है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। तो यहाँ पे एक्रोजोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, द इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ एग इज। इसे क्या कहते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन। सबसे इनर वाला कवरिंग जो होता है एग का, उसे क्या कहते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रीचिंग द ओहम द स्पर्म रिलीज द लाइटिक एंजाइम। तो क्या है? स्पर्म कहाँ से लाइटिक एंजाइम रिलीज करता है? एक्रोसिन से। एक्रोसिन मतलब जो अभी हमने देखा कहाँ प्रेजेंट था? एट द पार्ट ऑफ हेड। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली ऑकर्स इन। तो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है? इन द एम्प्यूला। एम्प्यूला मतलब ओविडक्ट का जो पार्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, मिडल एरिया ऑफ ओविडक्ट। तो उसे क्या कहते हैं? एम्प्यूला। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू वॉल ऑफ द यूटेरस इज नोन एज। तो इसे क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब वहाँ पे जाके क्या हुआ है? एम्ब्रियो स्टक हुआ है और वहीं पे उसकी क्या होगी? यूटेरस में कंप्लीट डेवलपमेंट होगी, ऐसी जगह जहाँ पे वो क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर है, 9 मंथ तक उसका वहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट। तो उसे क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज्ड एग गेट इम्प्लांटेड इन यूटेरस। तो कितने डेज लगते हैं उसे? 7 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन।
आफ्टर अबाउट 7 डे वो क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में। ये मैंने आप लोगों को डिटेल पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज। तो जो जाइगोट होता है उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें होते हैं 2। नेक्स्ट है 29 नंबर, इन ह्यूमन बीइंग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज। तो टाइप को कैसे होता है, हैलोब्लास्टिक एंड इक्वल। हैलोब्लास्टिक मतलब क्या होगा, दोनों इक्वल अमाउंट में क्या होंगे, कट होंगे। तो जो क्लीवेज होगा हैलोब्लास्टिक होगा और इक्वल अमाउंट होगा। नेक्स्ट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट क्लीवेज इज। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्स्ट क्लीवेज को कंप्लीट होने के लिए कितने आवर्स की ज़रूरत होती है, 30 आवर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, मोरुला। ये तो मैंने दिखाया था आपको, ऐसे डायग्राम थी और उसके अंदर दिखाए थे ऐसे सेल, तो क्या थे, मोरुला। ब्लास्टुलेशन में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, द ट्रोपोब्लास्ट सेल इन द कॉन्टैक्ट विद द एम्ब्रियोनल नॉब आर कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं, सेल ऑफ द रॉयबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से क्या फॉर्म होते, आइज। एक्टो मीन्स आइज। द पार्ट नॉट फॉर्म बाय द मेसोडर्म इज। इनमें से कौन सा पार्ट है जो मेसोडर्म से नहीं फॉर्म होता, वो है पाइनियल ग्लैंड। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो एंडोडर्मल कौन है ओरिजिन में, इनमें से टंग है एंडोडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी इज द इन द सेकंड ट्राइमेस्टर इज मेंटेन बाय। तो कौन मेंटेन करता है इसे मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन। ये एक हार्मोन है, वो प्रेगनेंसी को क्या है, सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 4th मंथ से लेकर 6 मंथ तक क्या करता है, ये इसे मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय। तो इसका आंसर है प्रिवेंटेशन ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने ही नहीं देता। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द मैकेनिकल बैरियर यूज्ड इन द बर्थ कंट्रोल। इनमें से कौन सा मैकेनिकल बैरियर नहीं है, फोम। तो फोम मैकेनिकल बैरियर नहीं है। लूप, डायफ्राम या कॉपरेटी सारे क्या है, मैकेनिकल बैरियर है जो स्पर्म को क्या करते हैं, किल करते हैं। फोम मैकेनिकल बैरियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कॉपरेटी प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग। तो कैसे प्रिवेंट करती है, बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन होने नहीं देते, स्पर्म को क्या करते, किल करती है कॉपरेटी। कॉजेटिव एजेंट सिम्फिलिस इज। तो ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज है। नेक्स्ट है कुछ कॉम्पिटिटिव कॉर्नर भी देख लेते। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म सेल इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन है नीट 2019 का। तो इसका करेक्ट आंसर है सेमिनोफिरस ट्यूब्यूल से स्टार्ट होगा, देन रेड टेस्टिस में चला जाएगा, वहाँ से वैसा इफेंशिया में, उसके बाद इपिडिडाइमिस, देन वैसा डिफ्रेंशिएट, उसके बाद इजेक्टोरियल डक्ट, उसके बाद यूरेथ्रा और उसके बाद यूरेथ्रल मेंटस। तो ये क्या होगा, ये एक्चुअल क्या होगा, सीक्वेंस होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मैंने आप लोगों को डायग्राम से एक्सप्लेन किया था। सेकंड क्वेश्चन है एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस ऑकर्स। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। ये कब ऑकर होगा, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। जैसे ही एंट्री करेगा स्पर्म कहा, फीमेल बॉडी में,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन ये कहाँ कब होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटेरल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, ये भी नीट का क्वेश्चन है, बोथ FSH एंड LH लेवल आर लो इन द ल्यूटेरस फेज। तो दोनों लेवल क्या हो जाएंगे, कम जब होते हैं इन दोनों भी हार्मोन के लेवल, तब क्या होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, कोई भी नया फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्ट एंड द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ये नीट ओडिशा का क्वेश्चन है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन कहते हैं। तो प्रोलैक्टिन ये हार्मोन है, ये क्या करता है, मिल्क का जो इजेक्शन है या फिर क्या है, जो फीटल का जो इजेक्शन है उसको क्या है, कंट्रोल करता है। मेजर पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ द सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो क्या होता है, मेजर पार्ट कहाँ से आता है, जो सीमेन मतलब क्या है, जो जब भी कॉपुलेशन होगा, जो मेल से रिलीज़ होता है, पेनिस से जो रिलीज़ होता है लिक्विड, उसे क्या कहते हैं, सीमेन, जिसमें स्पर्म भी प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे लिक्विड प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या होगा, सेमिनल वेसिकल। ये हमें CET का क्वेश्चन 2019 का। तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है, ज़्यादा वॉल्यूम कौन कंट्रीब्यूट करेगा, सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल का वॉल्यूम क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि सेमिनल अबाउट 60% लिक्विड क्या करता है, सेमिनल वेसिकल सीमेन के साथ रिलीज़ करता है, जिसमें फ्रुक्टोज प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टिग्लैंडिन प्रेजेंट होते हैं, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो सेमिनल वेसिकल क्या करेगा, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम सीमेन में, मतलब इसका सीमेन में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ओव्यूलेशन द सेकेंडरी oocyte एंटर इनटू द फॉलिपियन ट्यूब थ्रू। तो कहाँ से फॉलिपियन ट्यूब में एंटर होगी, ऑस्ट्रियम से। ऑस्ट्रियम मतलब क्या होगा, जो एक के साइड में होता है ओविडक्ट को ज्वाइन होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑस्ट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पर्मेटोजेनेसिस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन डैश डैश आर फॉर्म्ड। तो क्या फॉर्म होते, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होते। तो जब मेयोटिक सेल डिवीजन होगी तो सबसे पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होंगे। ये क्वेश्चन है MST CET 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म ऑफ एनिमल स्पेसीज X कैन नॉट बी फर्टिलाइज ओवम ऑफ द स्पेसीज Y बिकॉज। ये भी MST CET का क्वेश्चन है। क्या होता है, एंटी फर्टिलाइज ऑफ द X एंड द फर्टिलाइज ऑफ Y आर नॉट द स्पेसिफिक। तो इन दोनों का क्या स्पेसिफिक नहीं है। तो हमें पता है कि क्या है, जब फीमेल क्या है फर्टिलाइजिन रिलीज करती है, तब क्या होगा, जो मेल होता है वो क्या है, एंटी फर्टिलाइजिन रिलीज करता है। तो ये दोनों का जो रिलीज है वो क्या है, स्पेसिफिक नहीं होगा, इसीलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता। कि वो जो एग नहीं चाहता फर्टिलाइजेशन हो, तो वो क्या करता है, फर्टिलाइजिन एंजाइम को रिलीज करता है। उसे मारने के लिए जो मेल होगा वो क्या करेगा, एंटी फर्टिलाइजिन को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा और फर्टिलाइजेशन होके क्या होगा, स्टराइल हो गए, मतलब वो क्या कर सकते हैं, अपने जैसे स्पेसीज का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का क्या है, जो होगा अमाउंट वो स्पेसिफिक नहीं होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं। 9 नंबर, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर थर्ड क्लीवेज द नंबर ऑफ द ब्लास्टोमर्स फॉर्म्ड विल बी। तो कितने फॉर्म होते, 8। तो ये तो हमने डायग्रामेटिकली ऑलरेडी देखा है। द हार्मोन रिलैक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर इजी बर्थ ऑफ द बेबी इज सिक्रेट बाय। तो कौन सिक्रेट करता है इसे, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, इसे सिक्रेट करता है। तो ये थे इतने क्वेश्चन थे। तो जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के या फिर जो भी एडिशनल क्वेश्चन थे वो मैंने सारे ले लिए हैं। इस चैप्टर को मैंने 16 लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग पहले सारे लेक्चर देखिए, उसके बाद MCQ सॉल्व करने के ट्राई कीजिए। तो पढ़ते रहिए बच्चों, खुद का ख्याल भी रखिए। थैंक यू वेरी मच।